हाँ बेटा, आज हम लोग बच्चों रिवीजन का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं मैं, जो कि पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत है। ये चैप्टर का नाम है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर पे है, देख रहे हैं इसमें क्या क्या होगा। अब जो रिवीजन सीरीज चल रही है ना, उसमें मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा या फिर इसके नियम जो है वो कौन कौन से हैं, इसमें जो मेन मेन चीजें वो ले लो। पूरे चैप्टर पूरे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन कराने में उनमें समय बहुत लगेगा। उसके लिए आपको अपना चैप्टर देखना पड़ेगा, चैप्टर पर जाके वहां देखो अगर आपके पास समय है। मैं सिर्फ रिवीजन बैच चला रहा हूँ, रिवीजन बैच में सिर्फ वो चीजें ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछ लिया गया तो फिर क्या होगा। चैप्टर जो मैंने कराना थे वो सब करा दिए, वो सबकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आओ हम इसको चैप्टर को बेटा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है। जैसे ये कह रहे हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होते क्या है। देखो होल नंबर किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है। अब बात आ रही प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के आगे अगर मैं जीरो लगा दूं, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते चले जाओ। अब इसी के आगे मैं जीरो लगा दूं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते चले जाओ, तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगा। अब बात आ रही है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो रहा है बेटा, 0। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा के उसे स्टार्ट करूं तो वो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट समझो। अब ये जैसे ये संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, ये अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन जब कब पूछ ले कोई पता नहीं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। जैसे ये मैं कह रहा हूं कि पहला वाला क्या है, संबरक नियम है, जो कि क्लोजर लॉ कहलाता है। इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, योग सीधे सिंपल करते हैं। जैसे 5 + 7 तो सिंपल 12 होता है, तो 12 ही इसको कर देंगे ना। अच्छा दूसरा समझो, गुणा भी इसकी सिंपल करेंगे, 3 × 2 तो ये 6 इसकी गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, कॉम्बिनेटिव लॉ, अगर मैं इसको करूंगा तो बेटा ये इसका ऐड जो करना है, क्रम विनिमय मतलब क्रम इधर से उधर कर देने हैं। जैसे इसको ऐड अगर करेंगे क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय ध्यान रखना, तो क्रम इधर से उधर करना है सिर्फ। 4 + 2 तो यहाँ पे हम 2 + 4 रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा बेटा तो 8 × 3 या 3 × 8 रखूंगा। ध्यान से देखो तो 8 हमारा फर्स्ट नंबर पे, या ये सेकंड नंबर पे, या सेकंड नंबर पे है, और ये फर्स्ट नंबर पे, मतलब क्रम हमने इधर से उधर कर दिया। ठीक है, आगे देखो हम क्या करेंगे, साहचर्य नियम, जो कि एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसका योग क्या है, इसका ये योग होगा 3 + ब्रैकेट के अंदर 4 + 5। अब ये 3 + 4 मैं अंदर रख ले रहा हूँ। ठीक है, 3 + 4 मैंने अंदर रख लिया, 5 बाद उधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे इसको ऐड करूंगा, ऐसे इसको ऐड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ आगे तो वो साहचर्य नियम, जो कि एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। इसकी गुणा कैसे करेंगे, इसको भी हम देख रहे हैं 3 × 4 × 5। तो इसका मतलब मैं 3 × 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, 5 को बाहर मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये सेम बिल्कुल जैसे इसका आंसर है वही इसका आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके साहचर्य नियम है। ठीक है, आगे देखो वंटन नियम, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 5 + 5 + 3, इसके देखेंगे 4 × 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये 4 × 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, योग में क्या करूंगा, योग मतलब सम, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंग्लिश वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो घबराना मत, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा तो अंक तो मेरे वैसे की वैसे रहेंगे। बकाया मैंने देखो इंग्लिश में लिखा है, इसको आपको पता है, इस मल्टीप्लाई कहेंगे, इसको हम सम कहेंगे। ठीक है, सम। अगर मैं ये देख दूं 4 + 2, तो 4 + 2 अगर हम देखें तो 4 + 2 ब्रैकेट के अंदर × 3, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा 4 × 3, देखो आ गया 4 × 3, 2 + 2 × 3 आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं योग। ठीक है, आगे देखें अवयव किसे कहते हैं, या तत्समक। ठीक है, अब देखो अवयव या तत्समक किसे कहते हैं, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के साथ में अगर मैं कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई, वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूं या जोड़ूं तो उसका मान नहीं बदलेगा। ऐसी कौन सी डिजिट है वो, जोड़ के लिए संक्रिया के लिए तत्सम कितना है, 0। अगर मैं जोड़ के लिए देखूं, जैसे मैं 0 देखूं तो 0 बेटा मैं देखूंगा, अगर इस संख्या में मैं 0 प्लस करूंगा तो ये संख्या पूरी की पूरी आ जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संख्या में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये संख्या पूरी की पूरी ऐसी इसकी ऐसी आ जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जोड़ के लिए तत्समक अगर पूछा जाए तो वो हमारा 0 है, और गुणा के लिए पूछा जाए तो हमारा 1 है। ऐसी संख्या हमें देखनी थी जिसमें हम प्लस और माइनस, प्लस करने पर
ये जो उन संख्या को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो उन संख्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो एक ऐसी संख्या है बेटा, अगर मैं किसी भी डिजिट के साथ इसको प्लस कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिजिट ही आएगा। वन एक ऐसा डिजिट है जो मैं किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो भी वो पूरा ही पूरा आ जाता है, वो संख्या ही पूरी आ जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, शून्य के गुण क्या है? देखो शून्य के गुण समझो, किसी भी संख्या में अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो जीरो आएगा। ध्यान समझना, मैंने 5 का एग्जाम्पल जरूर ले लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी संख्या के साथ में अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या के साथ अगर हम जीरो जोड़ रहे हैं तो वो संख्या खुद आ जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के साथ हम जीरो घटा रहे हैं तो वो संख्या खुद आ जाएगी। ध्यान रखना है इस चीज को। अगर इसको समझो, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये कर रहे हैं जीरो डिवाइड 5, तो इसका मतलब हम जीरो को यहाँ पर रखेंगे और डिवाइड कितने से कर रहे हैं? 5 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला क्या कर रहा है? 5 डिवाइड 0, इसका मतलब मैं 5 यहाँ पे रखूंगा और 0 यहाँ पे रखूंगा, ये भी ध्यान रखो भैया। ठीक है, अगर जीरो किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो वहां पे इनफाइनाइट आंसर आएगा, जो कि ये दे रखा है। अगर जीरो के लिए कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो वहां जीरो आंसर आएगा, ये दे रखा है। ये बड़े ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत ध्यान समझ लेना। आगे देखें, किसी भी संख्या का जीरो वैल्यू है, किसी भी संख्या का मान पावर जीरो है, किसी भी संख्या की पावर जीरो तो उसका मान कितना होगा? 1। किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो उसका मान कितना होगा? 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, एक की गुण क्या है? अगर मैं एक को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो संख्या खुद ब खुद आएगी, अभी पीछे भी बताया था। किसी की पावर अगर एक है, एक विषम संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक ना ही अभाज्य ना ही भाज्य। किसी की पावर, जैसे यहाँ -1 की पावर मैंने 1 दे दिया, अब आप देखोगे तो 1 यहाँ पे क्या आएगा बेटा? -1। अब यहाँ पे -1 की पावर 2 दे दिया, इसका मतलब -1 दो बार होना है, -1 इंटू -1। तो इसकी मल्टीप्लाई करूं, 1 बन जाए 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। ये समझो, क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, जैसे अगर मान लो मैं ये दे दूं -1 की 343, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो समझो इसको कैसे होगी। जैसे अगर मैं कर दूं बेटा -1 2 और यहाँ -1 की पावर 3 कर दूंगा, -1 की पावर 3, तो यहाँ -1 इंटू -1 इंटू -1, ये आ गया। तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अब ये ध्यान रखना, ये विषम है ना, ये ऑड नंबर है, 3 हमारा ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 3 ऑड नंबर तो हमारा क्या आएगा? माइनस। अगर इवन नंबर है तो हमारा क्या आएगा बेटा? प्लस। जैसे इवन वाला देख लूं, एक ये एग्जाम्पल था, एक और देख लो इवन वाला, ये देखो, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है भैया। तो 1 बन जा 1, ये इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, मतलब 1 की मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं 1 ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये अटक रही है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे ये क्लियर करूं बेटा, माइनस इंटू माइनस, अगर मैं एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो प्लस ही आएगा। ध्यान रखना, एक जैसे साइन की अगर मैंने मल्टीप्लाई की तो वो प्लस ही आएगा, और अलग अलग साइन की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो माइनस आएगा। ये चीज भैया ध्यान रख लोगे तो ठीक है, ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इन दोनों की माइनस इंटू माइनस, एक जैसे साइन है तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है भैया, एक जैसे साइन है तो क्या आएगा? प्लस, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? प्लस। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे ये आएगा प्लस, प्लस आएगा तो किसी संख्या के आगे प्लस का साइन नहीं लगाया जाता, ऐसे छोड़ दिया जाता है, प्लस मान लिया जाता है। दूसरा ये चीज, अब ये समझो, अगर आपकी पावर यहाँ -1 लिखा हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ -1 की पावर 1 लिखा है, मतलब विषम पावर है, ऑड पावर है। अगर ऑड पावर है तो यहाँ -1 आएगा। जैसे अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये देख रहे हैं, ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ऑड है, मतलब ऑड से मतलब क्या? विषम संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? -1 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा -1 आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 2, अगर 2 है मतलब सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सिर्फ प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 तो +1। अगर सम है तो प्लस का 1 दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, अगर ध्यान नहीं रखोगे इस चीज को तो फिर बहुत लंबे तक करते रहोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मिलना नंबर एक ही है। ये पहले से पहले तैयार हो आपके तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, विषम होगी, ऑड होगी तो माइनस आएगा, और इवन मतलब सम होगी तो प्लस आएगा। बस हो गया, इससे ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, ना तो फिर और फंसते चले जाओगे।
आगे देखो, गुणनफल में इकाई अंक, मतलब अगर किसी संख्या की मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, किसी संख्या की मल्टीप्लाई करना तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। जैसे अगर मैंने ये संख्या ले ली, अब आपको इसका यूनिट प्लेस बताना है, तो यहाँ पे कितना बेटा, सबके मैं यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस ही ले लूँ। जैसे यहाँ पे देखूँ 3, यहाँ देखूँ 6, यहाँ देखूँ 2, तो मैंने 3 ले लिया, 6 ले लिया, 2 ले लिया, सब ले लिए। इनकी मल्टीप्लाई करूँ, 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 ये आ गया। अब मुझे क्या बताना है भैया, यूनिट प्लेस बताना है, मतलब इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताना, तो यहाँ पे कितना है बेटा 6, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे अगर ये कहते हैं 434 इंटू 572 इंटू 37 और 1 में इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो मैं यूनिट प्लेस की बात हो रही है ना, तो पहले मैं यूनिट प्लेस ले लूं, इकाई अंक ले लूं। इकाई तो इसी को तो कहते हैं हम इकाई, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, इंग्लिश में बोलेंगे वंस, टेंस, 100, ये तो होंगे। तो मैं यहाँ पे 4 ले लूं बेटा, यहाँ पे 2 ले लूं और यहाँ पे 1 ले लूं, तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये कितना आ जाएगा बेटा 8। यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 8, इकाई अंक कितना आ जाएगा 8। क्लियर है, ये चीज है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना भैया, ना तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसमें और क्या है, विभाजता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप डिविजिबिलिटी रूल अपने देख लेना, अच्छे से उसको समझ लेना, वो डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ जाएंगे, हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो रिविजन करा रहा है, रिविजन में जितना कम ले ले, जितना कम बच्चों का समय ले ले उतना बढ़िया। ना तो अगर पूरा बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, तो ये और लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम यहीं की यहीं रोक रहे हैं बेटा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको देखना है तो आप उस वाले उस पर चले जाना, वीडियो के उसी देखना, वीडियो बनी हुई है चैनल पे चले जाना, वीडियो बनी हुई है उसमें देख लेना, वो कर लेना। ठीक है बेटा, ओके बाय। आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, अब आप इसको रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा इससे। ठीक है बेटा, बाय।